दिल्ली के जनकपुरी थाने में उस रात एक फ़ोन कॉल ने सबको हिला के रख दिया। फ़ोन पे एक महिला की आवाज़ थी, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। 20 जून 2022 की वह काली रात, एक फौजी की संदिग्ध मौत, हाथ की कटी नसें और गले पे धारदार निशान और खून से सना बाथरूम, ये आत्महत्या थी या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? आइए जानते हैं इस रहस्यमय केस की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम केस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अमित भारतीय नौसेना का जवान जो जम्मू में तैनात था। छुट्टियों में वह घर आया और कुछ दिनों के बाद उसकी लाश बाथरूम में मिली। लेकिन पुलिस को यह मामला आत्महत्या जैसा नहीं लगा। लाश पे चोट के निशान, खून के धब्बे और पत्नी द्वारा पुलिस को देरी से दी गई सूचना, यह सब संदेह को और गहरा कर रहे थे। 2015 में हुई शादी के बाद से ही उसका जीवन एक अजीब खालीपन से भर गया था। रेखा का पति अमित भारतीय नौसेना में तैनात था और अपनी नौकरी की वजह से अक्सर वह घर से दूर किसी दूसरे राज्य में ड्यूटी करता था। घर लौटने के मौके भी गिनती के होते थे और वह भी बेहद कम समय के लिए। इस दौरान रेखा को हमेशा ऐसा लगता कि उसकी शादी तो हुई है, लेकिन उस शादी का सुख जो पत्नी अपने पति से चाहती है वह उससे कोसों दूर है। नयन नक्श से बेहद खूबसूरत रेखा अपनी सुंदरता और इच्छाओं को कहीं प्रकट नहीं कर पाती थी। पति के बिना एक वीरान घर में अकेले रहते हुए उसे अपनी हर सांस बोझिल लगने लगी। वक्त काटने के लिए उसने खुद को व्यस्त रखने की ठानी। उसने गार्डनिंग, घूमना फिरना, नई चीज़ें सीखना और जिम जाना शुरू किया। रेखा को लगा कि अपनी ज़िंदगी को व्यस्त रखकर वह इस अकेलेपन और अधूरी ख्वाहिशों से दूर हो सकेगी, पर उसे पता नहीं था कि यह कदम उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अकेलेपन से बचने का यह उपाय उसके लिए एक ऐसा बंधन बन गया जिससे वह खुद को छुड़ा नहीं सकी। जनकपुरी के उस जिम में उसकी मुलाकात राहुल से हुई। 22 साल का जवान, सुडौल शरीर, गहरी आँखें और ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो किसी का भी दिल जीत ले। राहुल जिम में ट्रेनर था। उसका काम वहां आने वालों को एक्सरसाइज कराना, गाइड करना और मोटिवेट रखना था। लेकिन रेखा जब से उस जिम में आई थी, राहुल के लिए सब कुछ थोड़ा अलग हो गया था। जब वो एक्सरसाइज के दौरान रेखा की मदद के लिए पास आता तो रेखा के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। उसके स्पर्श में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो दिल की गहराई तक उतर जाता। हाथ या पीठ पर हल्की सी छुअन भी उसे जैसे तन मन को जगा देती। और यह बात राहुल भी महसूस करने लगा था। उससे पता था कि रेखा उसके करीब आने पर कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाती है। करीब 15 दिन के बाद एक रात रेखा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हेलो। प्रोफाइल फ़ोटो देखी तो चेहरा पहचानते ही रेखा की आंखों में चमक आ गई। ये तो राहुल था। हल्की सी मुस्कान होठों पे आ गई और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रेखा ने हाय लिखा। कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम गया। इंतज़ार था राहुल के जवाब का। राहुल ने लिखा, सॉरी रात हो गई है, आपको डिस्टर्ब कर दिया। रेखा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी रात अब काफ़ी खामोश हो गई है। इस एक लाइन में शायद वह अकेलापन था जो शब्दों से ज़्यादा गहराई से राहुल तक पहुंचा। राहुल ने पूछा, क्यों, आपके हस्बैंड? रेखा ने मुस्कुराते हुए लिखा, वो ड्यूटी पे हैं। अब आप ही बताइए, इतनी चिंता मेरी है या उनकी?
राहुल ने जवाब दिया, फिक्र तो सिर्फ आपकी है। इसके बाद बातचीत का सिलसिला चल निकला। जिम की बातें, ज़िंदगी के छोटे लम्हे और वो खालीपन जिसे दोनों ने ही महसूस किया था, सब एक दूसरे के सामने आने लगे। अगले दिन जिम खुला तो राहुल का ध्यान हर बार रेखा पर ही गया। एक्सरसाइज के दौरान मदद करना, हल्की बातें करना और कभी कभी बिना कहे कुछ कहना। अब इन मुलाकातों में अपनापन आ गया था। रेखा अब महसूस करने लगी थी कि राहुल की मौजूदगी उसके लिए मायने रखने लगी है। एक दिन रेखा ने राहुल को अपने घर बुलाया। घर खाली था और उसने खुद को खास अंदाज में सजाया था। हल्की गुलाबी साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। राहुल जब पहुंचा तो रेखा को देखकर कुछ पल के लिए थम सा गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आज आप तो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। रेखा ने नज़रों को झुकाते हुए कहा, शायद यह सब तुम्हारे लिए ही किया है। डिनर टेबल पे दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनकी बातचीत की दूरियां अब धीरे धीरे मिट रही थी। हल्की फुल्की बातें, कुछ मजाक और बहुत सी अनकही भावनाएं, सब कुछ उस माहौल को खास बना रहे थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अब जिम आना बंद कर देना चाहिए। आपका आत्मविश्वास और मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी फिटनेस है। रेखा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं जिम सिर्फ तुमसे मिलने के लिए जाती हूँ। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप आज साड़ी में न होती तो शायद हम कुछ अलग तरह की एक्सरसाइज ट्राई कर पाते। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं अगली बार कुछ ज़्यादा आरामदायक पहनूंगी। राहुल ने उसके हाथों को हल्के से थामा और कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरी दिनचर्या का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। रेखा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कभी कभी लगता है कि तुम सिर्फ मेरे खालीपन को नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी को भरने लगे हो। फिर वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। हल्की रोशनी में उनकी बातचीत की ने गहराइयों को छू लिया। यादें, तन्हाई और सारे जज्बात जो लफ्ज़ों में बदलने लगे थे। उस शाम ना तो कोई वादा हुआ और न ही कोई फैसला, लेकिन जो रिश्ता बन गया था वह अब दोस्ती से कहीं आगे जा चुका था। इसके बाद रेखा और राहुल के बीच की ये मुलाकात और ख़ास होते चली गई। कभी चाय के बहाने, कभी जिम के बाद, कभी यूं ही शाम की खामोशियों में। रेखा की ज़िंदगी में एक समय ऐसा था जब वो अपने पति के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से रेखा का व्यवहार बदल गया था। पति के लिए प्यार और सम्मान अब कहीं खो गया था। उसकी जगह ले ली थी मोबाइल फ़ोन और घंटों लंबी चैटिंग और जिम ट्रेनर राहुल के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ ने। अमित छुट्टी पे घर आया तो उसने रेखा में कई बदलाव महसूस किए। वह अब पहले की तरह उसका ध्यान नहीं रखती थी। उसका व्यवहार ठंडा और दूरी भरा हो गया था। वह देर रात तक फ़ोन पे व्यस्त रहती और जब अमित उससे पूछता कि वह किससे बात कर रही है तो रेखा गुस्सा हो जाती। सबसे बड़ी बात, रेखा ने अपने फ़ोन पर पासवर्ड लगा दिया था। एक दिन अमित ने उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश की तो रेखा ने फ़ोन छीन लिया। इस घटना के बाद उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अमित की मौजूदगी रेखा के लिए अब बोझ बन गई थी। वह राहुल के साथ समय बिताने के लिए बेचैन रहती थी। इस बेचैनी ने रेखा को एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 28 नवंबर 2022 की रात को रेखा और राहुल ने अपनी
साजिश को अंजाम दिया। रेखा ने जानबूझकर घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि राहुल अंदर आ सके। रात करीब 10 बजे राहुल घर में दाखिल हुआ और किचन में जाकर छिप गया। रेखा ने अमित के पास जाकर झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान वह अमित को बरामदे में ले गई जहां राहुल पहले से तैयार था। जैसे ही अमित बरामदे में पहुंचा, राहुल ने पीछे से उसके हाथ जकड़ लिए। सामने खड़ी रेखा ने बिना किसी झिझक अमित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घाव इतने गंभीर थे कि वह वहीं गिर गया। हत्या के बाद रेखा और राहुल ने उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उन्होंने अमित की कलाई की नसें काट दी और उसके शव को बाथरूम में डाल दिया। इसके बाद दोनों ने खून के धब्बों को कंबल से साफ करने की पूरी रात लगा दी। अपराध को छिपाने की कोशिश के दौरान वो घर के अंदर ही रुके रहे। सुबह 5 बजे राहुल घटनास्थल से निकलकर जनकपुरी स्थित अपने जिम की ओर रवाना हो गया। उसके बाद अगले दिन रेखा ने अपने मायके, जो मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित था, वहां अपने पिता को फ़ोन कर झूठी कहानी सुनाई कि अमित ने आत्महत्या कर ली है। रेखा ने इस घटना की सूचना पुलिस को देने में लगभग 18 घंटे की देरी की। यह देरी अपने आप में पुलिस के लिए संदेह का कारण बन गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो जांच शुरू की तो शव की स्थिति और घर के भीतर पाए गए साक्ष्यों ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। घटनास्थल पर मिले खून के धब्बे और शव की स्थिति देख के पुलिस को यह यकीन हो गया कि इस वारदात में घर के अंदर मौजूद व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। चूँकि हत्या के समय घर में केवल रेखा मौजूद थी, पुलिस का संदेह तुरंत उस पर केंद्रित हो गया। रेखा की बेचैनी और विरोधाभासी बयानों ने उसके खिलाफ पुलिस का शक और मजबूत कर दिया। इस प्रकार रेखा और राहुल द्वारा बिछाया गया झूठ का जाल पुलिस की सूझबूझ और गहन जांच के आगे टिक नहीं पाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू, 1 ब्लेड, मोबाइल फ़ोन, स्कूटी, खून से सने कपड़े और कंबल को बरामद कर लिया। रेखा ने तन्हाई से बचने के लिए जो रास्ता चुना वो उसे उस मोड़ पर ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। राहुल को चाहने की कीमत उसे उस इंसान की जान से चुकानी पड़ी जो कभी उसका हमसफ़र था, उसका पति। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब दोनों जेल में हैं, अपने अपने फैसलों का सज़ा काटते हुए। एक बार फिर सवाल खड़ा होता है, क्या तन्हाई से लड़ने के लिए गुनाह ही एकमात्र रास्ता है, या फिर ये सिर्फ़ एक बहाना बन जाता है जब इंसान अपनी सीमाएं को भूल जाता है? आपकी राय हमारे लिए कीमती है। कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही क्राइम कहानी के लिए जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में एक नए रहस्य और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अलविदा नहीं बल्कि फिर मुलाकात होगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सबसे ज़रूरी खुद का और अपनों का खास ख्याल रखिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।